नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी लोगों का मेरे चैनल पर स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त दिव्यांशु। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं पावरिका के आईपीओ के बारे में। जैसे कि हम नाम से समझ सकते हैं, पावरिका एक पावर सॉल्यूशन कंपनी है। इसके आईपीओ में 24 से लेकर 27 मार्च के बीच में अप्लाई किया जा सकता है और ये 1100 करोड़ के साइज का आईपीओ है। तो डिसेंट साइज का ये आईपीओ रहने वाला है। इस आईपीओ के साथ दो और आईपीओ ओपन होने जा रहे हैं, जो कि साई पेरेंटल एंड अमीर चंद जगदीश कुमार एक्सपोर्ट्स का आईपीओ। इन दोनों के रिव्यू आपको मेरे चैनल पर मिल जाएंगे, तो उसको जरूर जाके आप चेक कर लीजिए। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पावरिका के आईपीओ के बारे में। पावरिका के आईपीओ में अप्लाई करने से पहले जो भी इंपॉर्टेंट डेट्स एंड डिटेल्स होंगी, जो भी कंपनी के बारे में अपडेट्स होंगी, वो सब इस वीडियो में हम आज डिस्कस करने वाले हैं। इस कंपनी के पॉजिटिव नेगेटिव पर भी बात करेंगे और फाइनली अपना ओपिनियन मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो बने रहिए वीडियो में एंड तक, और वीडियो अगर पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर लीजिए। चैनल पर अगर आप पहले बार हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चलिए बिना देर किए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम पावरिका के बारे में जान लेते हैं। जैसे कि हमने बताया कि पावरिका एक पावर सोल्यूशन कंपनी है। डीजल जनरेटर सेट पर ये मेनली फोकस करते हैं, डीजी सेट पर। इसके अलावा मेन प्लस बैकअप पावर दोनों के लिए ये यूज किया जाता है। सबसे पहला बिजनेस सेगमेंट जो है वो डीजी सेट, डीजल जनरेटर सेट पर है बाय कमिंस इंजन। इनकी जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है वो बेंगलुरु, सिलवासा एंड कोपोली में है। इसके अलावा इनका विंड पावर बिजनेस भी है। 11 विंड प्रोजेक्ट्स हैं इनके गुजरात में, जिसकी टोटल कैपेसिटी 280 मेगावाट है। इसके अलावा एक और बिजनेस वर्टिकल इनका एमिशन सॉल्यूशन का। तो ये RACD यानी कि पोल्यूशन कंट्रोल डिवाइसेस बनाते हैं, जो कि फ्यूचर कंप्लायंस ड्रिवन बिजनेस है। इन शॉर्ट कहें तो पावरिका जो है वो डीजल जनरेटर सेट को मैन्युफैक्चर करता है। इसके अलावा रिन्यूएबल एनर्जी मिक्स पर ये काम करता है। कोर रेवेन्यू जो है वो डीजल जनरेटर सेट को बेचकर आता है। इसके अलावा जो थोड़ा बहुत स्टेबिलिटी है वो विंड एनर्जी बिजनेस से मिलती है। अब इस आईपीओ की डिटेल पर बात करें तो 24 से 27 मार्च के बीच में आप इस आईपीओ में अप्लाई कर पाएंगे। 2 मार्च इसकी लिस्टिंग डेट हो सकती है। 5 रुपीज पर शेयर की यहाँ पर फेस वैल्यू है और 375 to 395 रुपीज पर शेयर का यहाँ पर प्राइस बैंड है। 37 शेयर्स का यहाँ पर एक लॉट है। फ्रेश कम OFS यहाँ पर जो सेल टाइप है, और 1100 करोड़ का ये आईपीओ रहने वाला है, जिसमें 700 करोड़ फ्रेश इशू है, 400 करोड़ ऑफर फॉर सेल है। रिटेल इन्वेस्टर के लिए 35% कोटा है। रिटेल इन्वेस्टर मिनिमम 1 और मैक्सिमम 13 लॉट्स के लिए अप्लाई कर पाएंगे। 1 लॉट की प्राइस है 14,615 की। इसके अलावा अगर फाइनेंशियल्स को हम देखें तो इनकी जो टॉप लाइन है उसमें हमें FY23 से 24 के बीच में स्लाइड डिक्लाइन देखने को मिला है। एसेट जो है FY24 में डिप हुए थे, उसके बाद फिर से रिकवर होते हुए फिर उसके बाद स्टेडीली बढ़े हैं। अगर इनके रेवेन्यू को देखें तो FY23 से 24 के बीच में स्लाइड डिक्लाइन है। उसके बाद 15% की यहाँ पर रिकवरी देखने को मिली है। क्योंकि बिजनेस साइक्लिकल रहा है, इसलिए यहाँ पर जो इंडस्ट्री डिमांड है उस पर सब कुछ डिपेंड करता है। प्रॉफिट जो है वो FY23 से 24 के बीच में डबल हुआ है, ये एक अच्छी बात है। लेकिन FY25 में फिर से यहाँ पर एक डिक्लाइन देखने को मिला है 175 करोड़ का। तो प्रॉफिट भी यहाँ पर वोलेटाइल है। उसी तरीके से जो प्रॉफिट मार्जिन है वो भी फ्लक्चुएट होता हुआ है, लेकिन 6 to 9% की हेल्दी रेंज पर ये ऑपरेट करता है। EBITDA मार्जिन 13 to 15% के आसपास है। स्टेबल है लेकिन बहुत ज़्यादा हाई नहीं है। बैलेंस शीट को अगर देखें, नेटवर्थ ग्रोथ काफ़ी स्ट्रांग है। इसके अलावा डेट जो है वो लगातार बढ़ता हुआ हमें दिख रहा है यहाँ पर, और सडन स्पाइक हुआ है यहाँ पर FY24 के बाद से। अब जो डेट टू इक्विटी है वो 0.47 है, तो मैनेजेबल लेवल पर है, लेकिन बढ़ता हुआ जो ट्रेंड है वो थोड़ा सा वरी का साइन है। अब जो आईपीओ का ऑब्जेक्टिव है, तो जो पैसा यहाँ से कंपनी जुटाने जा रही है फ्रेश इशू से, जो कि 700 करोड़ होगा, उसमें से 525 करोड़ जो है वो डेट रीपेमेंट में यूज होने वाला है। अगर हम KPIs की बात करें तो 18.58 टाइम्स इसका P है। रिटर्न ऑन इक्विटी 17.53% है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 27.02% है। डेट इक्विटी 0.47 है। रिटर्न ऑन नेटवर्थ 15.37% है। पैट मार्जिन 6.49% है। EBITDA मार्जिन 13.03% है। एंड प्राइस टू बुक वैल्यू 3.96 है। पीएस को कंपेयर करें तो इसका जो P है वो वन ऑफ द लोएस्ट है। इसका जो रिटर्न ऑन नेटवर्थ है वो मीडियम लेवल पर है, एंड प्राइस टू बुक वैल्यू वन ऑफ द लोएस्ट है। क्यूमिंस इंडिया यहाँ पर मार्केट लीडर है और उसका जो P है वो 64.13 है। एंड किर्लोस का सेकंड नंबर पर आता है, जिसका 43 टाइम्स इसका P है। रिन्यूएबल प्लेयर भी जो है इनके 50 to 100 टाइम्स P चल रहा है। तो कंक्लूजन क्या है, सिग्निफिकेंटली चीपर है अपने पेयर्स से इसका जो P है। डिस्काउंटेड वैल्यूएशन यहाँ पर मिल रहा है। अगर लेटेस्ट ग्रे मार्केट प्रीमियम को देखें तो 6 रुपीज पर शेयर का यहाँ पर ग्रे मार्केट प्रीमियम है। तो ग्रे मार्केट प्रीमियम के ट्रेंड को देखें तो करीब 1.5% का गेन होने की यहाँ पर संभावना है। कोई खास डिमांड यहाँ पर हमें ग्रे मार्केट के हिसाब से देखने को नहीं मिल रही है। बाकी ग्रे मार्केट प्रीमियम के अपडेट्स के लिए आप मेरा व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी, या फिर आप आई बटन पर क्लिक करके उसको ज्वाइन कर पाएंगे। अब बात करें स्ट्रेंथ और वीकनेस की, तो रिन्यूएबल एनर्जी और डीजी सेट ये सेल करते हैं, तो इंटीग्रेटेड पावर सोल्यूशन मॉडल पे काम कर रहे हैं। वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स हैं, स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस है कन्वेंशनल और विंड एनर्जी पे। EPC प्लस OEM कैपेबिलिटी है, एंड टू एंड सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, और लंबा ट्रैक रिकॉर्ड है पावर सोल्यूशन बिजनेस में। रिस्क क्या है, रेवेन्यू का जो मेजर हिस्सा है वो डीजल जनरेटर को बेचकर ही आता है। की सप्लायर्स इनके क्यूमेंस एंड हुंडई पर डिपेंडेंसी है।
इसके अलावा विंड बिजनेस जो है वो OEM प्लस परफॉर्मेंस रिस्क पर डिपेंड करता है। PPA एंड लैंड लीज रिलेटेड ऑपरेशनल रिस्क है। और एक मेजर रेड फ्लैग ये है कि इनके जो प्रमोटर्स हैं उन पर कुछ लीगल इश्यूज चल रहे हैं और ये एक मेजर रेड फ्लैग मुझे यहाँ पर दिखता है। तो अगर इसके फाइनेंशियल्स को देखें तो यहाँ पर कंसिस्टेंसी इशू है। रेवेन्यू और प्रॉफिट जो है वो फ्लक्चुएट कर रहे हैं क्योंकि ये साइक्लिकल बिजनेस है और इंडस्ट्रियल डिमांड पे डिपेंड करता है। हाईली कॉम्पिटिटिव इंडस्ट्री है और इससे बड़े बहुत लीडर्स यहाँ पर मौजूद हैं। लेकिन वैल्यूएशन की बात करें तो रीजनेबल वैल्यूएशन है, एस्टैब्लिश्ड बिजनेस है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इनकंसिस्टेंट ग्रोथ कंपनी की दिख रही है और जो भी पैसा कंपनी यहाँ पर जुटाने जा रही है इस IPO से उसको ज्यादातर अपने डेट को भरने में यूज करने वाली है। सो फाइनल वर्डिक्ट क्या है? एवरेज बिजनेस है लेकिन लो वैल्यूएशन पे मिल रहा है। ग्रे मार्केट में खास डिमांड नहीं है तो बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव ये IPO मुझे लग नहीं रहा है। आपको क्या लगता है? आपका क्या ओपिनियन है इस IPO को लेकर वो जरूर बताइए। क्या आप इसमें अप्लाई करेंगे या अवॉइड करेंगे? अप्लाई या अवॉइड कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए, मैं जरूर जानना चाहूंगा। और कोई सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और इसके अलावा वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिए, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर एंड हैव अ ग्रेट डे।